क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी अंदर कहीं खालीपन है? पैसा है, लोग हैं, सोशल मीडिया पर स्माइल भी है, लेकिन रात को जब इंसान अकेला होता है तो अंदर एक सवाल गूंजता है, मैं आखिर हूं कौन? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस दुनिया में सिर्फ वही सच है जो आंखों से दिखाई देता है? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बचपन से ही भगवान को महसूस करने की जिद पकड़ ली थी। एक ऐसा लड़का जो संतों से मिलता है, जादू देखता है, मौत को चुनौती देता है और पूरी दुनिया को मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का नया रास्ता दिखा देता है। ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एडवेंचर है। एक ऐसी यात्रा जो इंसान को बाहर की दुनिया से उठाकर उसके अंदर की दुनिया तक ले जाती है। और शायद इस कहानी के बाद आप खुद को थोड़ा अलग महसूस करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी रूम, जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स को आसान और एंटरटेनिंग हिंदी में आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आपको नॉलेज भी मिले, इमोशंस भी और जिंदगी को देखने का नया पर्सपेक्टिव भी। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, माइंड ओपन कर लीजिए और चलिए निकलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। 1993 भारत का गोरखपुर शहर, यही जन्म होता है मुकुंदा लाल घोष का, जो आगे चलकर दुनिया में परमहंस योगानंद के नाम से जाने जाते हैं। बाकी बच्चों की तरह मुकुंदा का मन खिलौने या गेम्स में नहीं लगता। उसे बचपन से ही संतों, ध्यान और भगवान में इंटरेस्ट था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वो घंटों ध्यान में बैठा रहता। और सबसे शॉकिंग बात, उसे बचपन से स्पिरिचुअल विजन्स आते थे। कई बार उसे लगता जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे गाइड कर रही है। उसकी माँ भी डीपली स्पिरिचुअल थी। उन्होंने मुकुंदा को सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला। लेकिन जिंदगी हमेशा पीसफुल नहीं रहती। एक दिन उसकी माँ की अचानक मौत हो जाती है और यही मोमेंट उसकी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि पहली बार मुकुंदा को एहसास होता है इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और यहीं से उसकी सर्च शुरू होती है, भगवान की सर्च, सच्चाई की सर्च, इनर पीस की सर्च। अब मुकुंदा एक मिशन पर निकल पड़ता है। वो अलग अलग संतों और योगियों से मिलता है। और यही इस किताब का सबसे मैजिकल हिस्सा है, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो किसी फैंटेसी मूवी जैसे लगते हैं। कोई संत हवा में खुशबू फैला सकता है, कोई भविष्य देख सकता है, कोई बिना खाए जिंदा रह सकता है। लेकिन योगानंद इन सब मिरेकल्स को सर्कस नहीं बनाते। वो बार बार कहते हैं असल मिरेकल इंसान का खुद को बदलना है। एक दिन मुकुंदा को महसूस होता है कि अब उसे उसका गुरु मिलने वाला है। और फिर वाराणसी की गलियों में उसकी मुलाकात होती है श्री युक्तेश्वर से। बस एक नजर और मुकुंदा समझ जाता है यही वो इंसान है जिन्हें मैं जिंदगी भर ढूंढ रहा था। अब शुरू होती है असली ट्रेनिंग। और बिलीव मी, ये कोई सॉफ्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। श्री युक्तेश्वर बेहद डिसिप्लिन थे। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन था। वो मुकुंदा की हर कमजोरी तोड़ते थे, ईगो, फियर, लेजीनेस, इमोशनल वीकनेस। कई बार वो उसे डांटते थे, कई बार इग्नोर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुकुंदा समझता है सच्चा गुरु वो नहीं जो आपको कंफर्ट दे, बल्कि वो जो आपको स्ट्रॉन्गर बना दे। यह किताब हमें एक बहुत पावरफुल लेसन देती है। डिसिप्लिन बिना स्पिरिचुअलिटी अधूरी है। मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करना नहीं, बल्कि माइंड को कंट्रोल करना है। अब किताब पूरी तरह फैसिनेटिंग हो जाती है। योगानंद हमें ऐसे ऐसे संतों से मिलवाते हैं कि दिमाग लिटरली एक्सप्लोड हो जाए। एक संत जो हवा में किसी भी खुशबू को क्रिएट कर सकता था। लोग उसे चैलेंज करते और वो इंस्टेंटली रोजेस, सैंडलवुड या जैस्मिन की फ्रेग्रेंस पैदा कर देता। लेकिन योगानंद कहते हैं पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। एक आदमी जिसने अपने हाथों से टाइगर से लड़ाई की थी, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है सबसे डेंजरस टाइगर बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है, यानी एंगर, ईगो, डिजायर। एक ऐसी महिला जो सपोजिटली बिना खाना खाए सालों तक जिंदा रही। अब चाहे लोग इन स्टोरीज पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन किताब का उद्देश्य ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि इंसान की पोटेंशियल हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, क्रिया योगा। योगानंद कहते हैं कि इंसान का माइंड एक रेस्टलेस मंकी की तरह है। हर समय थॉट्स, वरीज, डिस्ट्रैक्शंस, और मेडिटेशन उस मंकी को शांत करने का तरीका है। क्रिया योगा एक एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक है जिसका पर्पस है माइंड को कंट्रोल करना, एनर्जी को बैलेंस करना, गॉड कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। योगानंद स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल बनाते हैं। वो कहते हैं भगवान को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, खुद एक्सपीरियंस करो।
और ऑनेस्टली यही रीजन है कि ये किताब इतनी पावरफुल लगती है। ये रिलीजन की लड़ाई नहीं करती, ये एक्सपीरियंस की बात करती है। अब कहानी एक नया टर्न लेती है। 1920 में योगानंद को अमेरिका बुलाया जाता है। इमेजिन कीजिए, एक इंडियन योगी भगवा वस्त्र पहनकर मेडिटेशन की बातें करते हुए अमेरिका पहुंचता है। उस समय पश्चिमी दुनिया स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन योगानंद की पर्सनैलिटी मैग्नेटिक थी। उनकी बातें सिंपल थीं, साइंटिफिक थीं और इमोशनल भी। धीरे धीरे लोग उनसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। उन्होंने लेक्चर्स दिए, मेडिटेशन सेंटर्स बनाए और लाखों लोगों को ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी से इंट्रोड्यूस कराया। यानी एक इंसान जो गोरखपुर की गलियों से निकला था, अब पूरी दुनिया को इनर पीस सिखा रहा था। इस किताब की सबसे अमेजिंग बात यह है कि योगानंद साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एनिमीज नहीं मानते। वो कहते हैं दोनों सच्चाई को समझने के अलग अलग रास्ते हैं। उनके अनुसार साइंस बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करता है, मेडिटेशन अंदर की दुनिया, और जब दोनों मिलते हैं तब इंसान कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचता है। आज के समय में जब एंजाइटी, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, ये बात और भी रेलेवेंट लगती है। अब किताब धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। मेडिटेशन करते करते योगानंद को डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जहां उन्हें महसूस होता है कि पूरा यूनिवर्स एक ही एनर्जी से बना है। पेड़, सितारे, लोग, जानवर सब कनेक्टेड हैं, और यही रियलाइजेशन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब उनके लिए स्पिरिचुअलिटी कोई थ्योरी नहीं रही, वो एक्सपीरियंस बन चुकी थी। जिंदगी के आखिर तक योगानंद दुनिया को यही सिखाते रहे, पीस बाहर नहीं अंदर है। हैप्पीनेस चीजों से नहीं, कॉन्शियसनेस से आती है। मेडिटेशन लक्ष्य नहीं, नेसेसिटी है। और सबसे पावरफुल बात, इंसान सिर्फ शरीर नहीं बल्कि इनफाइनाइट सोल है। उनकी टीचिंग्स आज भी दुनिया भर में लाखों लोग फॉलो करते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमें सिखाती है स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ चल सकते हैं। इनर पीस बिना सेल्फ कंट्रोल इम्पॉसिबल है। मेडिटेशन माइंड का जिम है। रियल सक्सेस अंदर की शांति है। हर इंसान के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल छिपा है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, जिस चीज को इंसान बाहर पूरी जिंदगी ढूंढता है, वो शायद उसके अंदर ही मौजूद होती है। तो दोस्तों, ये थी परमहंस योगानंद की लेजेंडरी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की पूरी कहानी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इस अमेजिंग बुक को जरूर खरीदिए। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि कुछ किताबें नॉलेज नहीं देती, वो जिंदगी देखने का तरीका बदल देती हैं। और अगर आपको ऐसी डिटेल्ड और इमोशनल बुक समरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और द समरी रूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े जवाब शांति में मिलते हैं। धन्यवाद।